हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रस भरी कहानी। मेरा नाम मोहन है और यह बात कुछ साल पहले की है। मेरी मौसी मनोरमा, उनके पति यानी मेरे मौसा जी की मौत किसी कारणवश बहुत पहले हो गई थी। दिवाली का समय था और मौसी दिवाली मनाने हमारे घर पर आने वाली थी। और मौसी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 30 साल की एकदम जवान औरत थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत थी। परसों दिवाली थी तो घर में चहल पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी भी आने वाली हैं। मुझे मालूम नहीं हुआ कि मौसी सुबह ही घर आ चुकी थी। मैं जिस कमरे में सोता था वह कमरा बहुत बड़ा है। घर के सभी लोग वहीं आकर बैठे और बातें करते थे। मैं उसी कमरे में सो रहा था। सुबह के 9 बज चुके थे। मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ नीचे जमीन पर बैठी, दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थीं। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी हैं और फिर माँ से बातें कर रही हैं। मौसी विधवा थी और कम उम्र में विधवा होने के कारण उसका बदन एकदम भरा हुआ था। मैं पहले भी कई बार उसके बारे में कल्पना कर चुका था। जब आज वह मेरे इतने करीब बैठी थी तो मैंने अपना उनके बैग को टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट फैल गया और मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद वह भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन भी तप रहा है। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठ खड़ी हुई। मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया। मेरी माँ सामने थी लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि माँ शायद सामने थी, मेरी हरकतें दिख जाती, इसलिए मौसी वहाँ से हट गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आप कब आए? फिर मैंने उसको नमस्ते किया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं मौसी से नज़र भी नहीं मिला रहा था। मेरे मन में कई तरह के सवाल थे कि पता नहीं मौसी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं गया। फिर मैं रात के में दिवाली की पूजा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे बेड के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएंगे। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पर टहलने के लिए चला गया था। रात को जब नीचे आया तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने अंदर देखा कि मासी मेरे बेड के पास ही सो रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बंद करके मासी के बगल में आकर मैं लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी। मैं करवटें बदलते बदलते रात को 2 बज गए थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। यह सब सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और माँ भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। मासी पास ही सो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाऊं और मासी के साथ अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। मेरा मन मासी के साथ सब कुछ करने को कर रहा था, जो कि एक पति का अपने पत्नी के साथ करने को करता है। मेरे मन में बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहा था, जैसे बच्चा किसी खिलौने के पाने के लिए जिद करता है। मेरा मन भी मासी को पाने के लिए वैसा ही कर रहा था। मेरे मन का ऐसा ललचाना बहुत ही आम बात है, क्योंकि मासी बहुत ही हॉट थी। उन्हें देखकर मैं तो क्या, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। फिर तो मैं अभी नया नया जवान हुआ था। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और वो कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर ही रखे रहा। मौसी की तरफ से कुछ हरकतें नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे से ऊपर की तरफ सरकाने में लगा। अब मेरा हाथ मासी की बगल पर था।
मैं कुछ देर तक रुका, उनके अंदर गर्मी का महसूस हो रही थी। मैं समझ गया था कि मासी गर्म हो गई हैं, अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनके चेहरे के पास ले गया और अपनी उंगलियां उनके चेहरे पर फेरने लगा। मासी का मुंह दूसरी तरफ था और वो अचानक से उन्होंने करवटें बदल ली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गए। उनकी इस हरकत से पहले तो मैं घबरा गया था, तो मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींचने लगा। तभी मौसी मेरा हाथ नींद में ही पकड़कर अपने बगल में रख दिया। तभी थोड़ी देर बाद मौसी ने मेरा हाथ हल्का से दबा दिया। वह जानती थी, ऐसे ही आंख बंद किया हुआ था। मैं समझ गया था कि लाइन साफ है, तो मैं भी उनके हाथ को दबाने लगा। लेकिन मैं बेड पर ही था और मौसी नीचे थी, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। बगल में माँ भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मासी के मुंह से कुछ अलग तरह की आवाज़ें निकल रही थी, पर बहुत गर्म हो चुकी थी। फिर मैंने मासी के कान में कहा कि बाहर आंगन में जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। मैं उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ दीवार से घिरा है और वहाँ अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मासी भी बाहर आ गई। मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वह आते ही बोली, ज़्यादा रात हो गई है। उनकी सांसें जोर शोर से चल रही थी। फिर मासी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। मासी का गोरा बदन और घबराया हुआ जिस्म को देखकर मैं पागल हो गया। मुझे जोर से अपनी ओर खींचने लगी और धीरे से कान में बोली, और कितना गर्म करोगे? जल्दी से अपना क्रिकेट मैच खेल कर दिखाओ, मैं भी देखूं कितनी देर बैटिंग कर लेते हो। उसके बाद क्या होना था? मैंने धीरे धीरे करके मौसी के साथ क्रिकेट वाली हरकतें स्टार्ट कर दी और धीरे से हम क्रिकेट खेलने की सीमा पर पहुंच गए। मैंने तरह तरह से मौसी के साथ क्रिकेट के 61-62 का जमकर खेल खेला। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।